नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. अगले कुछ हफ्तों में कोरोना को लेकर आ सकती है अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के साथ इस पर चल रही है बातचीत। आतंकियों की अनंतनाग में नापाक हरकत, अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार को मारी गोली। पंतिर्थी में बन रही पार्किंग से सीधा रोड को किया गया वन वे, लोगों को पेश आ रही हैं परेशानियां। और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नौशहरा ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, कई लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठनों और शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल के चरण में है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसको लेकर भी पीएम मोदी ने तस्वीर साफ की। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर फैसला करेंगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत पर फैसला लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, राज्य की भी इसमें सहभागिता होगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज 33 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों ने अपनी पार्टी की ओर से जिला विकास परिषद के चुनाव में उतरे उम्मीदवार को गोली मारकर घायल कर दिया है। हमले के दौरान दोनों गोलियां उनके हाथ पर लगी। हमले के तुरंत बाद आतंकी वहां से भाग निकले। डीटीसी उम्मीदवार, जिनकी पहचान अनीस उल इस्लाम के रूप में हुई है, को तुरंत नजदीक अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ उनका उपचार चल रहा है। वहीं सेना, एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने सगम कोकरनाग इलाके घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। उधर अपनी पार्टी नेता रफी अहमद मीर ने इस घटना की निंदा की है। मुकामी तौर चूंकि हमें मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन जब आप एक सिक्योरिटी कवर में हैं तो सिक्योरिटी का साथ होना बहुत जरूरी है। यहाँ के हालात जो हैं तो उसमें ध्यान से चलने की जरूरत है। न सिर्फ उन लोगों को जो उम्मीदवार हों, बल्कि हर आदमी को ध्यान से चलने की जरूरत हो, क्योंकि एक माहौल था यहाँ पे खराब और इसमें पता नहीं कौन से अंसर होते हैं, कौन से लोग होते हैं, उसका क्योंकि इल्म नहीं होता तो ध्यान रखने की जरूरत है। किसी पार्टी या किसी फर्द पर नहीं होता है,
ये ओवरऑल एक सिचुएशन को बेटर करने के लिए होता है। मुझे लगता है जहां तक भी मैं लोगों का मूड देख रहा हूं और आगे वाले दिनों में भी लगता है पार्टिसिपेशन ठीक से होगा। वनतीर्थी में बन रही पार्किंग का काम जोर शोर से जारी है और ये पार्किंग जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी, पर इस पर चल रहे काम की वजह से सिद्धरा रोड को वन वे कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी आ रही है। लोगों का कहना है कि इस रोड को वन वे होने से काफी परेशानी हो रही है और काम को इस तरह से किया जाना चाहिए था कि जिससे लोगों को परेशानी पेश न आए। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान की अपील की। क्योंकि यहाँ पे बनवाई कर दिया, इतनी ट्रैफिक है और घूम के मांडे से घूम के आना पड़ता है, 7-8 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। इनको पहले चाहिए, जितनी भी एजेंसियाँ हैं जो भी ये काम कर रही हैं, काम तो बहुत अच्छा, पार्किंग बनी है, 2-3 मंजिली की पार्किंग बनेगी, लेकिन जो रोड का जो रोड डेली प्रॉब्लम वो इनको हल करनी चाहिए ना। जल्दी से पहले जो काम करवाएं जहाँ से वो खत्म हो जाए ना। जाम लगा होता है, CPO तक जाम जाते हैं, फिर घूम के आना पड़ता है, जहाँ से ट्रैफिक वाले आने देते हैं, बंद में ट्रैफिक कर देते हैं। जब कोई जाएगा आने नहीं देंगे, वो इतना 7-8 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। बस यही है कि हमें इनको कंपनी वालों से यही कहना कि जो भी है पहले आप जो इसको रोड को ठीक करो, जैसे बाद में पार्किंग काम करते रहो। ये आधी सड़क तो चली गई है, आधी सड़क चली गई, समझ लो कि डबल वायर आधी चली गई है, तो आधी सड़क में कितने ट्रैफिक निकलेगी, वो तो बनवाई जाएगी ना। खतरा तो हुआ है, 2-3 दिन बारिश आएगी तो ये तो सब बैठ जाएगी, फिर ये तो रोड इनको पहले रोड का काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो ये बैठ गई तो फिर ये रास्ता तो बंद हो जाएगा। लोगों की पब्लिक की पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पे पार्किंग एक होनी चाहिए। ये तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि यहाँ पे पार्किंग बन रही है, लेकिन जैसे ही ये पार्किंग का काम शुरू हुआ तो जैसा आपने पूछा कि रोड जो है ये बैठ गई है, इसकी वजह से पब्लिक को बड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है। तो सबसे पहले जो सड़क वाला पैच है इसको पहले इनको देखना चाहिए, जो कंसर्न एजेंसी काम कर रही है इसको पहले बनाना चाहिए, जिससे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड वन वे हो गई है। तो अब इतना ज़्यादा जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है कि हर वक्त जाम की स्थिति रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे इस वाले रोड को सारी एजेंसियाँ मिलके बनाएं, जिससे कि पब्लिक की और ट्रैफिक की जो समस्या हल हो सके। पार्किंग अपनी जगह पे है, सबसे पहले जो है पब्लिक की कन्वीनियंस को देखना चाहिए और इसको जल्द से जल्द काम को ठीक करें और जिससे कि जो लोगों की प्रॉब्लम है वो हल हो सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नौशहरा ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने नौशहरा बस स्टैंड से जंगर चौक तक पैदल मार्च कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कई लोगों के चालान काटे गए और कई वाहन भी जब्त किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। लोगों के चलान काटे जा रहे हैं, हर दुकानदार के आगे से गाड़ियों को हटाया जा रहा है। एक बड़ी अच्छी पहल और बड़ी अच्छी सोच लेकर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बड़ा मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते लोगों ने भी उनकी सराहना की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बस स्टैंड से लेकर जंगल चौक तक ये मुहिम जारी है और जगह जगह गाड़ियों को रोककर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, चलान काटे जा रहे हैं और सभी को अवेयर किया जा रहा है। देखा जाए किस तरीके से ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नौशहरा मेन चौक में पहुंच चुके हैं और यहाँ जंगल चौक तक मुहिम जो है लगातार जारी रहेगी, क्योंकि नौशहरा के अंदर जाम लगता था। जाम को लेकर एक ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी मुहिम चलाने की कोशिश की है, जिसके चलते आज काफी असर दिखने को मिल रहा है लोगों में। जो बाइक्स, जो जितने भी 2 व्हीलर से लोग जो दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी करके चले जाते थे, उनके लिए एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है और दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों का काम भी कम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि गाड़ियां उनके दुकानों के सामने लगी होती थी। आज ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा एक्शन किया है और लगातार लोगों ने भी ये कहा है कि ये एक्शन हर वीक, हर हफ्ते होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दुकानदारों को किसी भी चीज की परेशानी ना हो। तो शॉपकीपर हैं, इन्होंने भी कंप्लेंट की थी, तो गाड़ियाँ काफी लगती हैं इनकी दुकानों के आगे, उनको हमने चलान दिए, कुछ गाड़ियाँ हमने सीज की, तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, लोगों ने साथ दिया। तो कितने दिन तक ऐसी मुहिम चलेगी आपकी? मुहिम चलाते रहेंगे, बीच बीच में हम आते रहेंगे 2-4 दिन के बाद। अच्छा, तो जो गाड़ियां वो जैसे ओवरलोड भी काफी होती हैं, उनके लिए किस तरीके का मैसेज जाएगा आप? जो ओवरलोड गाड़ियां उनको हम ओवरलोडिंग का चलान दे रहे हैं, बाकी जो हेलमेट के बगैर चल रहे हैं उनको हेलमेट का चलान दे रहे हैं, जो सीट बेल्ट के बगैर हैं उनको सीट बेल्ट। लोगों में काफी अवेयरनेस आई है अभी। अच्छा, तो नौशहरा के फर्क पड़ गया है, अभी तो काफी लोग डाल रहे हैं, सीधे सीट बेल्ट डालकर चल रहे हैं। सर, जिन गाड़ियों में चलान करेंगे उनको चलान करते रहेंगे हम, ओवरलोडिंग के चलान देंगे, जो ओवरलोड करेगा उसको ओवरलोड के चलान देंगे, जो सीट बेल्ट के बगैर चलेगा या हेलमेट के बगैर चलेगा उनको चलान देंगे। वहीं लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिस के काम की सराहना की। दुकानदारों के बारे में सोचा, यहाँ पे लोग आए दिन गाड़ियाँ लगा जाते हैं, जिसके हमें काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। हम गाड़ियाँ जब उनको बोलते हैं हटाने के लिए तो कई बार हमारी उनसे बहस वगैरह भी हो जाती है।
और ये रेगुलर ड्राइव इनकी रहनी चाहिए। आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, इसके बीच इनको आना चाहिए और देखना चाहिए। और थैंक यू कि हम दुकानदारों के बारे में सोचने के लिए। डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के तहत किश्तवाड़ में भी वोटिंग हुई। लोगों ने बड़ी संख्या में अपने वोट का प्रयोग किया। इस दौरान एडीसी किश्तवाड़ ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हर जरूरी तैयारी की गई थी। देखें, बाकी तमाम यूटी के तौर पे आज किश्तवाड़ जिला में भी नागसैनी और गोंडवा में जो है तीसरे फेज में जो है डीडीसी के भी और कुछ पंच और सरपंच कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी जो है उनका इलेक्शन हो रहा है। और अभी तक करीबन 11 बजे तक 40% के आसपास गोंडवा में और 30% के आसपास नागसेना में पोलिंग हुई है। जैसे कि आप इस पोलिंग स्टेशन गुजर बस्ती पटियारना में देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों का जोश है, वलवला है। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरह लोग जो हैं बढ़ चढ़ के इस पोल में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक किसी भी इलाके से कोई भी ऐसे किसी इंसिडेंट की कोई हमें रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन जो है दोनों ब्लॉक्स में, चाहे वो नागसेना हो या गोंडवा में है, अच्छी तरीके से चल रहा है। और पोलिंग परसेंटेज जो है, चूंकि सुबह थोड़ा यहाँ इन इलाकों में ठंड होती है तो सुबह थोड़ी कम थी, लेकिन अब काफ़ी जो है इसने पेस पकड़ लिया और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छे जो हैं काफ़ी परसेंटेज जो है आज हाई रहेगी शाम को। बारामूला में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर डीडीसी चुनाव के लिए वोट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने विकास और उम्मीदवार की योग्यता को मद्देनजर रखते हुए वोट किया है। जिम्मेदार प्रॉब्लम नकली दवा बड़ बार प्रॉब्लम सोन बाग गई खत्म, सन बुनियाद गई जिम्मेदार खत्म। अत पे गो कार्रवाई बे गो सरकारी जमीन लूको थमुज चराई या MLA आम लूको थमुज कट इरफान हफीज लोन सब वोट सारियो डेवलपमेंट्स तारजुआ टू बलगाम रोड यह खराब या गवर्नमेंट पृछनी यह गोस कड़न बे गोस निशेर अमिस त्रो तोहफा सान अम मूजूब वोट पढ़ा लिखा कत करन वोल बुथ चलन वोल ईमानदार। वहीं गांधरबल में भी लोगों ने अपना वोट किया। वोट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुने हुए उम्मीदवार लोगों की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। नाम जावेद खान है और मैं गुरपश गांधरबल से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा मकसद सिर्फ यही होगा जो यूथ है वो आगे बढ़ सके। और इस इलेक्शन में नए कैंडिडेट आए हैं और बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं। हमें उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। देखते हैं कि क्या होता है। हर बार हम भरोसा करते हैं, इंशाल्लाह इस बार भी हम अपना भरोसा आजमा के देखेंगे कि आगे क्या होगा। सारे वादे खोखले हुए मगर इंशाल्लाह अभी ये उम्मीद से आए हैं कि इंशाल्लाह हमारी डिमांड जो है वो पूरी होंगी और आगे जाके हमें आसानी होगी। उधर पुंछ मंडी के अलोरा में भी लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया और बड़ी संख्या में डीडीसी चुनाव में वोट डाला। मेरा नाम मंदा है सर। जी सर। आज आपकी उम्र कितनी है? 70 साल है सर। नहीं, आज वक्त जब भी वोट पड़ता है सबसे पहले फर्स्ट वोट मेरा पड़ता है। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में जो है एक हर लोग जो है जोक दर जोक आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि इसे हम जहाँ खड़े हैं कितनी सर्दी है और इससे पीछे वाले इलाका कितना सर्द होगा या श्रीनगर कितनी सर्दी है। तो इसके बावजूद लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जंग जो है, ये वोट जो है, ये अगेंस्ट बीजेपी है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है हमारे दफा 15A हो या इस बाकी जो हालात यहाँ बने हुए हैं, तो उसके लिए जो है लोगों में एक, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर का मसला है। और इसमें इसीलिए एक पहलू ये है कि लोग जो है निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो अभी तक खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।